जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव के बारे में, क्योंकि शनिदेव कर्म और लाभ पर अपना प्रभुत्व रखते हैं और साथ ही कर्म के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। और ये जानेंगे क्योंकि ये चार भाव प्रभावित करते हैं, एक स्वयं जहाँ बैठते हैं और तीन जो इनकी दृष्टियाँ होती हैं। ये भी जानेंगे कि ये कहाँ से संबंधित कार्य करने से आपके भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को स्थायित्व प्रदान कर देते हैं, यानी सुरक्षित कर देते हैं। सुरक्षित हो जाता है आपका संपूर्ण जीवन अगर इस भाव से संबंधित, क्योंकि चार भाव में से एक भाव ऐसा होता है जहाँ पर अगर हम अपने एफर्ट्स डालते हैं तो वो हमारी तीनों ही भूत भविष्य वर्तमान किस तरीके से भूत, क्योंकि भूत तो बीत चुका है, वर्तमान चल रहा है और भविष्य आने वाला है, किस तरीके से ये वहाँ पर क्रियान्वित होते हैं या किस तरीके से हम वहाँ पर एफर्ट्स को अपने बढ़ाएं तो हमारे जीवन में चेंजेस जो होते हैं वो भूत की गलतियों को मिटा देते हैं, वर्तमान को हमारे स्थायित्व प्रदान करते हैं और भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण आज की चर्चा का विषय होने जा रहा है, क्योंकि शनि देखिए एक कष्ट प्रदाता ग्रह कहे जाते हैं कि ये जिस भाव में बैठे होते हैं या जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होती हैं वहाँ से संबंधित हमारे जीवन में चुनौतियों को, संघर्ष को बढ़ा देते हैं। तो शनि देखिए मोस्टली जो होते हैं वो कर्म के रिप्रेजेंट करते हैं। आप जैसे आपके ही पिता हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, आपको वो अपने जीवन भर की संचित निधि प्रदान कर रहे हैं, तो वो ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि आप उस संचित निधि का क्या करेंगे? क्या आप उस सबको सँभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, परिपक्व हैं? यही कारण होता है शनिदेव की चुनौतियों के पीछे, संघर्ष के पीछे, क्योंकि शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए कोई भी भाव है, चाहे शनिदेव का जहाँ पर बैठे हुए हैं या इनकी तृतीय दृष्टि या सप्तम दृष्टि या फिर इनकी दसम दृष्टि, तीनों ही चारों ही भावों से संबंधित ये आपके जीवन में संघर्ष और चुनौतियों को बनाए रखते हैं। उनके पीछे की भी एक लॉजिक होता है। देखिए क्योंकि ये मेजर प्लेनेट हैं और एक स्थान पर 2.5 वर्ष गोचर करते हैं, जिसमें से आपके 6 माह लगभग बीत चुके हैं, अभी भी आपके पास 2 वर्ष का समय शेष है। क्योंकि देखिए इनका प्रभाव देने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर ये प्रभाव दे रहे हैं वहाँ से संबंधित अगर व्यक्ति कोई कर्म को आरंभ करे यानी शुरुआत भी करे तो भी वो उसको इतना समय देते हैं कि वो अच्छे से उसको समझ सके और उसको स्टेबल कर सके, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, क्योंकि दोनों ही आजीविका से संबंधित होते हैं। इसलिए दोनों पर ही शनिदेव का कारकत्व होता है, प्रभुत्व होता है। तो आज चर्चा करने जा रहे हैं इसी विषय पर कि वो कौन सा भाव है जिस भाव से संबंधित अगर शनि देव के प्रभाव हम अपने एफर्ट्स को लगा दें, पूरा एफर्ट लगा दें, तो समझ लीजिए हम वहाँ से अपने जीवन को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने जीवन के उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं जो उद्देश्य हम लगातार हार हार कर बैठ रहे हैं और फिर से पुनः प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर आपको पुनः शब्द लगाना नहीं पड़ेगा, प्रयास, क्योंकि संघर्ष आएंगे, चुनौतियाँ आएंगी, क्योंकि आपने सुना होगा नो पेन नो गेन, क्योंकि जितनी बड़ी कठिनाई होगी उसको सॉल्व करने का तरीका जितना अच्छा होगा उतनी ही सफलता आपके लिए बड़ी होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा का विषय होने जा रहा है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो में बहुत कुछ ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चर्चा का विषय देखिए शनिदेव की जो दृष्टियां हैं, अगर इस दृष्टि की बात करें जो कि सबसे संक्षिप्त दृष्टि है, यानी आपके भूतकाल को प्रेजेंट करती है। भूतकाल यानी कि भूतकाल में की गई गलतियां, समझ लीजिए कि आपने भूतकाल में पढ़ाई नहीं की या कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया जिसका खामियाजा आपको सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। आप इस
दृष्टि की बात करें तो ये आपका वर्तमान रिप्रेजेंट करती है कि वर्तमान में अगर हम कोई गलतियाँ कर रहे हैं या पुरानी गलतियों को नहीं सुधारा। अब देखिए, पुरानी गलतियों को सुधारने का मतलब ये होता है कि हम खुद को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लें कि हमारी जो पुरानी गलतियाँ हैं उनको हम भूल जाएँ। जैसे अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो मतलब हम जॉब में सक्सेस नहीं हो सकते। उस लेवल की जॉब नहीं प्राप्त कर सकते जो हमारी दिशा और दशा परिवर्तित कर सके। यानी कि देखिए, जीवन सर्वाइव तो होता रहेगा लेकिन हम जीवन में कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सकते। तो इसको चेंज करके हम बिज़नेस की ओर जा सकते हैं। ये है शनि की सप्तम दृष्टि कि उसको चेंज बदलाव ला सकते हैं और बिज़नेस में हम अपने सारे एफर्ट्स डालकर बिज़नेस को उस लेवल तक पहुँचा सकते हैं जहाँ पर हम एक कीर्तिमान रच सकें। तो अब आते हैं शनि की तृतीय दृष्टि की और दसम दृष्टि। यह सबसे दूरदर्शिता की दृष्टि है जो भूत भविष्य दोनों को संरक्षित करती है और वर्तमान को सुदृढ़ करती है। बहुत महत्वपूर्ण होती है ये दृष्टि। अब ये क्योंकि ये आपके षष्ठ भाव में पड़ रही है। अब षष्ठ भाव से मतलब देखिए यहाँ पर क्या-क्या रिप्रेज़ेंट होता है। सबसे पहले हमारी शत्रुता रिप्रेज़ेंट होती है, यानी शत्रुता को जैसे आप कंसल्टेंस के कार्य में चले जाएँ, गिव अप करने के कार्य में चले जाएँ, यहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स क्योंकि उपचय भाव भी है, जहाँ बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हमें लगाने पड़े। जैसे आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं या जिम खोल सकते हैं या आप सेना तंत्र के किसी उद्योग से जुड़ सकते हैं क्योंकि सेना तंत्र में भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जो कि प्राइवेट कंपनीज़ को ही उनका अथॉरिटी प्रदान की जाती है। इसके अलावा ऋण के द्वारा किए जाने वाले कार्य, जैसे ऋण लेकर आप कार्य कर रहे हैं या ऋण को देना, लेना, इनके बीच में मीडिएटर का कार्य करना, ये कार्य आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को प्रिपरेशन की ओर लेकर जाना, ये सभी कार्य आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप पहले सेना तंत्र से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप ऋण लेन-देन का कार्य कर रहे हैं, बैंक से लोगों को ऋण दिलाने का कार्य भी ये मीडिएटर्स लोग ही करते हैं। कि उनके मैनेजर के द्वारा बहुत ज़्यादा कहते हैं जान-पहचान होती है जिसके द्वारा वो सामने वाली पार्टी को ऋण दिलाने का कार्य करते हैं उसके बैकग्राउंड को चेक करने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ गए, आपको जो कार्य करना है उसको पकड़ कर चलना है क्योंकि धैर्य, संयम इसकी भी आपके शनिदेव परीक्षा लेते हैं। आप इधर-उधर अगर भटकते रहेंगे तो समझ लीजिए शनिदेव आपकी ओर से आँख बंद कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक ही स्थान पर नियत होकर डटे खड़े रहे तो फिर शनिदेव आपको भर-भर के देने का कार्य करते हैं। शनि की दसम दृष्टि का सूत्र ये है कि आपके पूरे जीवन को सुरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको अब उपायों की ओर चलना चाहिए। ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा के अनुसार करते रहें, आपको शनि के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।